हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताई ड्रामा मिस्टर एरोगेंट एपिसोड 1। ये एक कॉमेडी रोमांस ड्रामा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी की शुरुआत में हम हीरो को देखते हैं। इसका नाम है सन और सन को स्पेशल पावर होता है। वो लोगों की माइंड में जो होता है वो सुन पाता है। वो उनकी बातें सुन के चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब बाहर जाके स्ट्रेस फील करता है। उसका सर दर्द भी होता है और इसीलिए वो किसी से क्लोज नहीं हो पाता। और इस बात के वजह से सब लोग उसका फ़ैन क्लब भी उसे एक निकनेम दिया और वो है मिस्टर एरोगेंट। एक दिन पहले सुबह सन कार के ऊपर बैठा हुआ होता है। उसे देख के उसका फ्रेंड पीट कहता है, तुम क्या कर रहे हो? हमारे पेज के फॉलोअर्स कम होते जा रहे हैं। सन उसे कुछ और बात करता है। ये सुनकर वो उसका फ्रेंड ईयरफोन्स निकाल देता है और कहता है, हम कितने सालों से इस पेज पर वर्क किया है, अब हम सक्सेस हो गए हैं। तुमने कहा था कि तुम्हें फुल टाइम जॉब नहीं करना है। तुम लोगों से नहीं मिलना चाहते हो क्योंकि तुम लोगों की माइंड में जो बातें होते हैं वो सुन पाते हो। इसीलिए तुमने मुझे कहा कि इस पेज क्रिएट करने के लिए यूट्यूब और फेसबुक अब तुम्हारे पास बहुत सारे फ़ैन क्लब फॉलोअर्स हैं और तुम उनसे भाग रहे हो। क्यों? वो कहता है, क्योंकि मैं उन लोगों की सोच नहीं सुन पाता हूँ। इससे मुझे सर दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पीट कहता है, तभी तुम उनसे भाग रहे हो क्या? तुम्हें एरोगेंट रहना अच्छा लगता है क्या? वो अपने ईयरफोन्स रखने वाला होता है। तभी पीट उसे रोक के कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा फैंस अब एंटी फैंस बन रहे हैं और सब्सक्राइबर काउंट भी नेगेटिव हो रही है। सन कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ और मुझ में कौन चुनते हो? वो कहता है, व्यूज़। मुझे पैसा चाहिए। अगर हमें व्यूज़ नहीं मिले तो मैं दूसरा जॉब ढूंढ लूँगा। सन कहता है, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? अभी मैं तुम्हारा साथ हूँ ना, और हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तभी पीट क्या सोचता है वो सुन लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा बात सुन रहा हूँ। तभी पीट ऐसे ही सोचता है। सन उसे कहता है कि तुम सोचना बंद करो, मुझे सरदर्द हो रहा है। पीट कहता है, तो तुम्हें कुछ सोचो, और उसे ईयरफोन्स लगाता है और म्यूज़िक सुनने के लिए कहता है और कार में बैठता है और उसे आने के लिए कहता है। वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी कोई उन्हें लिफ्ट मांगता है। वो गाड़ी रोकते हैं। वो उसे रोकने के लिए थैंक यू कहता है। मेरा कार वहाँ रिपेयर हो गया है, मुझे विलेज तक लिफ्ट देंगे? सन अपने ईयरफोन्स निकालता है। उसे देख के वो सोचता है कि ये सन है ना, ये एरोगेंट यूट्यूबर है। ये तो बहुत क्यूट है, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ कि ये अच्छा लड़का नहीं है। वो उसका आवाज़ सुन पाता है। वो सोचता है, मैं इतना स्माइल कर रहा हूँ और ये मुझे देख भी नहीं रहा है। और इसका फ्रेंड, वो भी बहुत बुरा होगा। तभी कोई आके कहती है कि आपके पास पेट्रोल है क्या? ये हमारी हीरोइन एना है। वो उसे देख के शॉक होती है। सन कहता है, मेरे पास नहीं है, और गाड़ी स्टार्ट करता है। पीट उसे पूछता है, वो कैसे आएंगे? वो बोलते हैं, और भी गाड़ी आएंगे, वो उनसे लिफ्ट मांग के आ जाएंगे। वो दोनों अपने फ्रेंड क्वेन के पास आते हैं। क्वेन उन्हें देख के बहुत खुश होकर कहता है कि तुम कैसे आ रहे हैं? सन कहता है, हम गाड़ी से आए हैं। उन्हें देखकर एक लड़की चिल्लाती है, इसका नाम है ब्राउनी। क्वेन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? वो भाग के सन के पास जाती है। सन पीट को आके करता है। वो उसे टकराती है और कहती है, पागल, तुम यहाँ से हटो। पीट उसे सॉरी कहता है और स्माइल करता है। वो उसे हटा के सन के पास जाकर कहती है कि मेरा नाम ब्राउनी है, मैं आपका फ़ैन हूँ। उसे देख के सन घबराता है। वो दोनों क्वीन को हक करते हैं और ब्राउनी भी चिपक जाती है। पीट उसे दूर रखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक ट्रैक्टर आती है। क्वीन कहता है, टप टप, तुम यहाँ कैसे आए? वो दोनों क्वीन के दोस्तों को देखकर शॉक होते हैं। ब्राउनी कहती है, तुम सारे अंडे तोड़ दी। वो उस अंडों क्वीन को देता है। सन कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि वो यहाँ आएंगे। पीट और सन एना की तरफ देखते हैं। क्वीन ब्राउन के बारे में सन और पीट को बताता है कि वो मुझे पता ही है कि वो यहाँ थीसिस लिखने के लिए आई है, इसीलिए वो मुझे हेल्प करने के लिए कही।
मुझे पता नहीं है कि वो तुम्हारी फ़ैन है। पीट कहता है ये तो अच्छा होगा कि आसपास कुछ लोग रहेंगे तो। और क्विन से पूछता है कि तुम कोई आइडिया सजेस्ट कर सकते हो क्या, जैसे गांव में घूमना, डैम पर जाना। क्विन कहता है डैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सन के बारे में सोचना चाहिए, हमें उसे फ्रेंडली रहना सिखाना चाहिए। ये एरोगेंट यूट्यूबर नाम के साथ कब तक रहेगा। तभी पीट सन का ईयरफोन्स निकालता है और कहता है हाँ हमें ये करना चाहिए, वरना हमारा पेज क्लोज हो जाएगी और हम सेपरेट होके अपने अपने जॉब्स करेंगे। सन कहता है तुम मुझे मत डराओ। ओके ओके, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, लेकिन मेरे 2 शर्त है। पीट कहता है अभी तो तुम कहा था ना, जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। सिर्फ 2 शर्त है, मान लो। ओके ओके बोलो। पहला, क्विन तुम मेरा एमसी रहोगे। दूसरा, मैं किसी 5 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में नहीं रहूँगा। पीट और क्विन मानते हैं और वो तीनों हक करते हैं। तभी वह क्विन के पापा आता है और कहता है तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स खाने के लिए आ जाओ। आज के मेनू क्या है पापा। वो सोचता है तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन एक दूसरे से झगड़ा मत करो। सुन उनके बातें सुनकर उन दोनों को बताता है। ये सुनकर वो दोनों बैठ जाते हैं और तीनों हंसते हैं। सन ईयरफोन्स पहनता है। रात को टप टप और अना बैठे होते हैं। वो तीनों वहाँ आते हैं। क्विन कहता है तुम क्लीन कर लिया क्या? तुम बैंकॉक में क्या कर रहे थे? मैं कभी भी तुम्हें घर में नहीं देखा। तब तब कहता है वहाँ मैं रेजिंग राइटर का मैनेजर हूँ, जिसका पेन नेम है 6 सेंस राइटर। सन तब तब का बातें नहीं सुनता। तब तब कहता है ये एक हॉरर स्टोरीज लिख रही है। तभी पीट कहता है कि मैं भी एक फेमस यूट्यूबर का मैनेजर हूँ, हम जिस वीडियो बनाते हैं वो बहुत हिट होती है। सच में, कह के कुछ बात कहता है। ये सुनकर सन कहता है तुम ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पीट कहता है तो तुम सुन रहे थे क्या, तुम ईयरफोन्स ऑन नहीं किया? वो दोनों उन तीनों को देखकर हंसते हैं और वो कहती है कि सब लोग कह रहे थे कि एमसी बड़े एरोगेंट है क्या, ये सच है क्या? वो अपना ईयरफोन्स निकाल के कहता है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कहती है नहीं, हम जैसे यूट्यूबर्स को हमारे फैंस की सपोर्ट चाहिए। तुम ऐसे एरोगेंट रहोगे तो तुम्हारा वर्क ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर सन गुस्से से आना के पास जाकर कहता है कि हिट या मिस, एरोगेंट या फ्रेंडली, ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारी नहीं। वो इरिटेट होती है। इससे एपिसोड 1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।